जय भवानी। आज हम बात करते हैं एक बड़े ही रोचक किस्से पे जिसका नाम है मतीर की राड़। और ये किस्सा छत्रपति रासो में काशी छांगनी नाम से उस टाइम के समकालीन लेखक हुए हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो किस्सा कुछ इस प्रकार है। बीकानेर का एक किसान अपने खेत में मतीरा लगाता है। मतीर की बेल चलते हुए नागौर के सीमा में चली जाती है। और जो बीकानेर का गांव था वो सिवाला गांव था, और जो नागौर का गांव था वो जाखड़िया गांव था। तो दोनों गांवों के आपस में उन किसानों का बैर हो जाता है कि भाई ये फल मेरा है, वो फल मेरा है। दोनों नहीं मानते, तो ये मुद्दा उठ के जाता है ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में जब मुद्दा जाता है तो उनसे कोई फैसला नहीं हो पाता। तो ये मुद्दा जाता है फिर ठिकाने के पास। ठिकाना भी इसका कोई फैसला नहीं कर पाता। तो ये मुद्दा चला जाता है सियासतों के पास, राजाओं के पास। तो उस टाइम के समकालीन राजा थे, बीकानेर के जो राजा थे करण सिंह जी थे, और नागौर के राजा थे बड़े ही फेमस करेक्टर हुए हैं अमर सिंह राठौर जी। वो उस टाइम के अपने नागौर के राजा थे। और दोनों ही राठौर थे, दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। पर अपनी अपनी सियासत के प्रजाओं के लिए दोनों के आपस में ये हो गया कि भाई मेरा किसान को हक मिलना चाहिए, मेरे किसान को हक मिलना चाहिए। तो बीकानेर का राजा 4,000 की फौज लेके और नागौर के राजा 3,000 की फौज लेके एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। ये बात है 1644 की। तो दोनों के बीच युद्ध होता है। दोनों में नागौर का ज़्यादा नुकसान होता है। उसमें नागौर के 85 के लगभग प्रमुख सैनिक, मतलब जैसे कोई ठिकानेदार हो गया, ठाकुर हो गया, वो काम आ जाते हैं युद्ध में। और बीकानेर की विजय होती है। बीकानेर की विजय होने के बाद, इतना बड़ा मामला होने के बाद, ये मामला जाता है शाहजहाँ के पास। तो शाहजहाँ इस मामले को दबाता है। वो उन दोनों की बैठ के वहाँ पर दिल्ली दरबार में सलाह करवा देता है। तो ये किस्सा बताने का प्रमुख कारण यह था कि कैसे पुराने टाइम में राजा अपनी प्रजा के लिए समर्पित थे। एक मतीर, छोटा सा मतीर के लिए कैसे लगभग 1,000 आदमी काम आ गए युद्ध में। तो वो सिर्फ एक पंतीर की लड़ाई नहीं थी, वो एक स्वाभिमान की लड़ाई थी, हक की लड़ाई थी। तो जैसे इस किस्से में मैंने आपको बताया कि इसमें प्रमुख करेक्टर रहे हैं अमर सिंह राठौर जी, उनके बारे में आपको एक बड़ा ही रोचक चीज़ें बताएंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय माँ भवानी।